Good morning, class 8th students. Welcome again to your SST classes. So class 8th, we are studying lesson number 4 in history, and the name of lesson number 4 is Rural People and Colonialism. Tribal People and Colonialism. इसके पहले वाले चैप्टर में रूरल लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो इसीलिए बार बार रूरल निकल रहा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो उन लोगों की क्या स्थिति थी जब वो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। ओके, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस लेसन को कंप्लीट कर लिया बच्चों। बस ये लास्ट क्लास है आज आप लोगों की इस चैप्टर की, और इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर। ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। तो केस स्टडी पढ़ रहे थे हम लोग अबाउट द मुंडा रिबेलियन। केस स्टडी में हम लोगों ने कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट देख लिया था कि आखिर ये रिवोल्ट शुरू क्यों हुआ, क्यों लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो मुंडास थे, जो मुंडा कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी, उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि दीकूस कहते थे ट्राइबल्स वो लोगों को जो लोग इनके खिलाफ इनको एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हो गए, है ना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए, ठेकेदार्स हो गए, ठीक है, जागीरदार्स हो गए, ये लोग मनी लेंडर्स हो गए, ये सब लोग इनको एक्सप्लॉइट करते थे। और इस वजह से इन लोगों को अंत में इन लोगों की ये स्थिति हो गई कि इन लोगों को खाने को भी नहीं बचा और इनकी ज़मीन सारी हथिया ली गई। इस वजह से इनको रिवोल्ट करना पड़ा। अब पढ़ेंगे बिरसा मुंडा एंड द रिबेलियन। तो क्या लिखा है बच्चों, बिरसा मुंडा की हम लोग कहानी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बिरसा मुंडा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, वेलियंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। ये एक बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है। बहुत छोटी सी आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 25 से 26 साल के थे जब ये इनकी मृत्यु हो गई। परंतु जो भी इन्होंने किया, इतने ही दिनों में जो भी इन्होंने किया, वो ऐसा कर दिखाया कि आज हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज है। और हम और आप भी आज इनको 100 क्या कितने साल हो गए, 200 साल के बाद, 220-30 साल के बाद भी हम लोग इनको पढ़ रहे हैं इनके बारे में। तो क्या लिखा है, बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन 1875 प्रोबेबली इन उली हतू, नाउ इन दी खुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो बिरसा मुंडा का कहाँ पे कब जन्म हुआ, 1875 में। कहाँ पे हुआ, उली हतू, जो कि अभी कहाँ पे है, खुंती डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड के। यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट्रेट ऑफ बिरसा मुंडा भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलो। बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा। तो इनका जन्म जो है वो गरीब परिवार में हुआ था। और ये किस जंगल में बड़े हुए, बोहंडा के जंगल में। ड्रिवन बाय पॉवर्टी, हिज फादर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क। तो अब इनके पिताजी बहुत गरीब थे, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक भ्रमण करते थे काम की तलाश में। When Birsa reached adolescence, he saw the Sirdars, leaders of his community, calling upon the people to rise in revolt. तो जब बिरसा मुंडा एडोलेसेंट हुए, मतलब जब ये 15-16 साल के हुए, 16-17 साल के हुए, 15-16 साल के होंगे, तो इन्होंने देखा कि जो लीडर्स थे, जो सरदार थे, वो क्या कह रहे थे, वो कम्युनिटी को कॉल कर रहे थे, वो बुला रहे थे सब लोगों की कि चलो हम लोग को रिवोल्ट छेड़ना है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। He had heard tales of मुंडा uprisings of the past। और बिरसा मुंडा ने पहले जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी ने पहले जो विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसकी कहानी इन्होंने सुनी थी। He also heard the elderly people talk of a golden age that preceded the British period. In that age, the Munda tribals were free from the oppression of outsiders। और इन्होंने बड़े बूढ़ों के बातों से ये भी समझा था, ये भी सुना था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं थे तो किस प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी इतने प्रॉस्पेरिटी के साथ अच्छे से रहती थी। और फिर इन्होंने समझ लिया, ये समझ गए कि जब ब्रिटिशर्स हमारे जीवन में आए हैं तभी से हमारी ज़िंदगी तबाह उसमें मची है, तबाह हुई है। They also visualized a time when the Mundas would be free from the shackles of oppressors and their ancestral rights would be restored। तो अब बिरसा मुंडा का ये सपना बन गया कि हमारा भी जीवन एक कभी इस प्रकार से होगा
हमारी भी कम्युनिटी इस प्रकार से होगी कि हम लोग किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, किसी के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी के पराधीन नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। फिर क्या होता है, बिरसा रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन द लोकल मिशनरी स्कूल, तो इनको शिक्षा दीक्षा लोकल मिशनरी स्कूल से मिली। He heard the sermons of missionaries who often suggested that the tribals could attain heaven and regain their lost privileges by embracing Christianity। तो जब ये मिशनरी में पढ़ने जाया करते थे तो वहाँ पे जब प्रेयर करते थे तो उस प्रेयर में क्या होता था, ऐसा प्रेयर होता था कुछ, उसमें ये बताया जाता था कि ट्राइबल कम्युनिटी फिर से वापस से प्रोस्पैरिटी को रीगेन कर सकती है, फिर से अचीव कर सकती है अगर वो क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर ले, मतलब वो क्रिश्चियन बन जाए। Later, Birsa came in contact with the Vaishnav preacher and under the influence of his teachings, purity and pity became part and parcel of his life। फिर बाद में क्या हुआ, बिरसा किसके अंडर में आ गए, किसके कांटेक्ट में आए, एक वैष्णव प्रीचर। वैष्णव प्रीचर मतलब जो विष्णु भगवान का पूजा पाठ करता है और जो विष्णु भगवान की टीचिंग्स को फैलाता है, उनके अंडर में ये आए। और उसमें इन्होंने ये पाया कि प्योरिटी मतलब साधुत्व, सच्चाई हमारे अंदर जो है, और पिटी, ये सब हमारे लाइफ का पार्ट है। ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग अप ईयर्स बिरसा केम अक्रॉस वेरियस नोबल आइडियाज़ विच ग्रेटली इंस्पायर्ड हिम। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन हिज ट्राइबल कम्युनिटी। एज अ पार्ट ऑफ हिज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट he advised his people to stop drinking liquor and clean villages. He disapproved of the practice of witchcraft and sorcery. He was against the Hindu zamindars and the missionaries and held them responsible for the miseries of the mundas। तो जैसे जैसे मुंडा बड़े होने लगे, इनको जो नोबल आइडियाज़ थी, जो लोगों की अच्छी सोच हुआ करती थी, वो उन जो भारी भारी लोग के जो महान व्यक्ति हुए थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, ये चाहते थे कि हम ट्राइबल कम्युनिटी में रिफॉर्म्स लाएं और ट्राइबल कम्युनिटी को फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बना दें। इसके लिए इन्होंने लोगों से कहा कि भाई ये सब जो तुम लोग शराब वगैरह पीते हो, लेकर वगैरह कंज्यूम करते हो, ये सब बंद करो, अपने गांव वगैरह को साफ़ करो, विथक्राफ्ट सॉर्सरी ये सब चीज़ें बंद कर दो। ये किसके खिलाफ थे, ये हिंदू ज़मींदार जो थे, जिनको इन लोग दिकूज बोलते थे, उसके खिलाफ थे। मिशनरीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि ये समझते थे कि ज़मींदार्स और मिशनरीज़ ही हमारे दुख का कारण है। बिरसा grew up to be a strong man. He often claimed to possess divine healing powers. The Mundas came to regard him as God's representative who had come to save them from the oppressors। तो बिरसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन बन के उभरे। ठीक है, ये तो एडोलेसेंस की बात अभी आपने पढ़ी, जब वो 15-16 साल के थे। जब ये 18-19 साल के हुए, 20 साल के हुए, तो ये बहुत ही तगड़े आदमी बने। लोग इनको ऐसा समझते थे कि इनके पास कुछ भगवान की दी गई हुई शक्तियां हैं और लोग इनको भगवान मानने लगे। लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो हमको भगवान की तरफ से आए हैं, भगवान के दूत हैं जो हमको हमारी परेशानियों से बचाएंगे। 1894 में क्या हुआ, रेन्स डिड नॉट अकर लीडिंग टू अ लार्ज स्केल स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स। बिरसा रेंडर्ड सेल्फलेस सर्विस टू द स्टार्विंग एंड द सिक। This earned him the title of Dharti Yaba, father of the earth. He was also honored with the leadership of his people. As the leader, he struggled for the remission of forest taxes, but Birsa was arrested and the exploitation could not be ended. Birsa was released after some time। 1894 की कहानी है। तब क्या हुआ, वर्षा प्राप्त मात्रा में नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और उसके वजह से भूखमरी आ गई और बीमारियां फैलने लगी, एपिडेमिक्स आ गए। बिरसा ने बहुत लोगों की सेवाएं की। ठीक है, भूखों को खाना खिलाया, लोगों की मदद किया। इस वजह से लोगों ने इन्हें क्या टाइटल दे दिया, धरती आबा का, मतलब आप फादर ऑफ द अर्थ हो, मतलब आप पृथ्वी के पिता हो। धरती आबा का लोगों ने इन्हें टाइटल दिया क्योंकि इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। He was also honored with the leadership of his people, और लोगों ने इनको अपना लीडर बना दिया कि अब आप ही के लीडरशिप में हम लोग रहेंगे, मतलब आप ही हमारे क्या हो, सर्वे सर्वा हो। फिर उन्होंने बहुत मदद की कि जो फॉरेस्ट टैक्सेस लगाए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसको ख़त्म करवाया जाए, लेकिन बिरसा ऐसा करने में नाकामयाब रहे। ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद भी ट्राइबल कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा और बिरसा को कुछ ही
समय बाद अरेस्ट से छोड़ दिया गया, मतलब उनको फ्री कर दिया गया। अब क्या हुआ इन 1895 में क्या हुआ, बिरसा वांटेड टू रीस्टोर टू द मुंडास देयर फॉर्मर ग्लोरी। 1895 में बिरसा ये चाहते थे कि जो मुंडाज हैं फिर से वैसे ही प्रॉस्पेरस हो जाए, फिर से उनकी जो इज्जत थी वो उनके हाथ में आ जाए। इस वजह से उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था उलगुलान, ग्रेट टिम्यूल्ट। ठीक है, मतलब किसी के खिलाफ आंदोलन कर देना, उलगुलान। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं हम उनको खदेड़ देंगे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जैसे कि ज़मींदार हैं हम उनको खदेड़ देंगे, मनी लेंडर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खदेड़ करके हम लोग क्या इस्टेब्लिश करेंगे, तो मुंडा रूल इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब हमारे बिरसा मुंडा का राज होगा और उसमें बिरसा मुंडा हमारे हेड होंगे, वही हमारे प्रेसिडेंट होंगे, इस तरीके से। तो मुंडाज ने क्या किया, मुंडाज को यही समझ में आता था कि ये जितनी भी हमारे दुख दर्द है ना, इनके कारण, इन सब के कारण यही है, क्रिश्चियन मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब है। क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ were causing destruction to their traditional land system and helping the landlords and the money lenders to grab their land। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ भाई यही थी कि वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है उसको पूरा बर्बाद कर दिए, और लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर्स क्या करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी से उनकी ज़मीन छीन लिया करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या कर रही थी, ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर को और ट्रेडिशंस को टारगेट कर रही थी। क्रिश्चियनिटी फैलाती थी कि आप हमारे धर्म में आ जाओ तो आपको सारा ज़मीन वगैरह मिल जाएगा, तो इससे भी ट्राइबल कम्युनिटी जो थी वो गुस्सा थी। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई कि ये लोगों का मोटिव है कि इस प्रकार का ये लोग कोई मूवमेंट करने वाले हैं बिरसा मुंडा के लीडरशिप के अंडर में। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि जब तक ये एक्शन स्टार्ट हो, जब तक ये मूवमेंट और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो, इसके पहले ही हम इसे क्रश कर देंगे। तो इसके लिए क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बिरसा को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर दिया। किस चीज़ में फंसाया कि उन्होंने राइटिंग की है, मतलब लोगों को भड़काया है, और उनको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। अब 1895 में बिरसा मुंडा जेल चले गए, फिर इनका रिलीज़ हुआ 1897 में। 2 साल बाद जब ये छूटे तो बिरसा ने फिर अपने आप को जोड़ा, फिर अपने आप को, भाई एक बार किसी इंसान के ऊपर जब ये सब कहानी बीत जाती है ना, इतना बुरा उसके साथ हो जाता है, तो फिर उसको अपने आप को संजोने में टाइम लगता है। लेकिन खैर बिरसा मुंडा तो इतने हिम्मती थे कि उन्होंने तुरंत अपने आप को फिर से एफर्ट्स को लगाया और उन्होंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसमें जान लगा दिया। वो चाहते थे कि उलगुलान मूवमेंट को तो हम करवा के रहेंगे, और इसके वजह से उन्होंने क्या किया, गांव-गांव वो भ्रमण करने लगे ताकि लोगों के बारे में, उलगुलान मूवमेंट के बारे में बताएं और उनका सपोर्ट इनको मिले। इन्होंने आउटसाइडर्स को क्या बोला, रावण। रावण क्या है, जो कि हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, वो क्या है, अ सिंबल ऑफ डिसीट, ईविल। ठीक है, मतलब जो गलत काम कर रहा है वो रावण है। तो उन्होंने आउटसाइडर्स को रावण नाम दिया और उनको क्या बोला कि हम लोग रावण का वध करेंगे और अपने अंडर में अपनी लीडरशिप में एक किंगडम को इस्टेब्लिश करेंगे। अब क्या हुआ, ये मूवमेंट शुरू हो गया। मुंडाज ने अटैक करना शुरू कर दिया दीकूज पे। होल मुंडा कम्युनिटी जो थी वो आपस में एक संगठित हो गई, यूनिटी आ गई उनमें, और इस मूवमेंट को इतने अच्छे से कामयाब किया कि उसमें सक्सेस गेन किया इन लोगों ने। मुंडाज को बहुत बार ब्रिटिशर्स से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब लड़ाई हुई, किस प्रकार से, वेपन्स वगैरह से लड़ाई हुई। और मुंडाज जो थे वो क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि धनुष बाण, ठीक है, स्पेयर्स जैसे कि तलवार, कैटापॉल्ट्स। और इस वजह से जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो, उनके पास क्या थे, सुपीरियर फायर आर्म्स थे। ठीक है, और इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बार बार मुंडाज कम्युनिटी के लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को क्षति पहुंचाते थे, परेशान, मतलब मार देते थे। लेकिन मुंडाज का जो था लड़ने का जो टारगेट था वो इतना हाई था, एम्बिशन जो था वो इतना हाई था कि मुंडा कम्युनिटी के बच्चे भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ मुंडाज वर टेकन इनटू कस्टडी। फिर क्या हुआ,
बहुत सारे मुंडास को ब्रिटिशर्स ने अपने कस्टडी में ले लिया। बिरसा को भी क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। कहाँ पे? बंदी बना करके जेल भेज दिया गया, रांची जेल में। 9 जून 1900 को क्या हुआ, बिरसा की मृत्यु हो जाती है। अब देखो कब इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1875 में और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1900 में। तो बस 25 ईयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किस वजह से होती है? इनको कॉलेरा हो जाता है कि भाई जब लड़ाई कर रहे होंगे तो इनको बहुत चोटें आई होंगी, है ना, और उन चोटों का कोई ब्रिटिशर्स बैठ करके जेल में इलाज थोड़ी ना करवा रहे हो, इसे मरने के लिए छोड़ दिए, तो इस वजह से ये मर गए। अब इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ ये हम लोग फटाफट देखेंगे। तो क्या लिखा है, मुंडा रिबेलियन जो था बहुत ही मायने में बहुत सिग्निफिकेंट था। जैसे कि इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को एक नया कानून बनाना पड़ा अगेंस्ट दी डीकूज, और उसमें यह कहा गया कि डीकूज जो हैं वो अब ट्राइबल कम्युनिटी के लैंड को आसानी से हथिया नहीं पाएंगे। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट ऑफ 1900 एक मेजर स्टेप था जो कि ब्रिटिशर्स लाए। इस एक्ट के तहत जो कि बेथ बेगारी थे उसको बैन कर दिया गया। मतलब ये सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा, मतलब जिसके तहत ज़मीन ले ली जाती थी उन लोगों से, और जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, लोकल कस्टमरी थे, उनको लैंड राइट्स भी मिली, ठीक है ना, मुंडास के गांव में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे मेजर्स लिए जिसके वजह से वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी को समझ सकें और वहाँ पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को कर पाएँ। और मुंडास की जो भी प्रॉब्लम्स थी इसको जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बैठाया कि मुंडा विलेजेस में तुम बैठोगे, वहाँ भ्रमण करोगे, वहाँ देखते रहोगे कि क्या इनकी परेशानियाँ है, उसको हम लोग सब लोग सुलझाएंगे। मुंडा रिवोल्ट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था किस चीज़ में, सोशियो रिलीजियस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में अमंग दी ट्राइबल्स। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी का जो सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो ना ख़राब हो जाए, इसको इस रिवोल्ट के तहत बढ़ोतरी मिली। इस रिवोल्ट के बाद लोगों को ये लगा कि हमें अपना सोशियो रिलीजियस कल्चर को बचा के रखना है। बिरसा मुंडा एक लेजेंडरी हीरो बन गए, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के सब लोग उनको पहचानने लगे, वो ट्राइबल कम्युनिटी के एक लीडर बन गए और एक जैसे कि आप लोग मानते हो ना कि हमारा यूथ आइकॉन ये है, हम इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, वो इस तरीके से बन गए, ठीक है। जो लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं उनकी पूजा करने लगे। मुंडा रिवोल्ट एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बना, ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के लिए। एक और मूवमेंट की अगर हम बात करें, वो कौन स्टार्ट किया था, जतरा ओरान ने स्टार्ट किया था, इसी मूवमेंट से इंस्पायर होकर के। इस मूवमेंट में क्या था, जतरा ओरान ने जो शुरू किया, इट वॉज अ काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट दैट वाज आल्सो डायरेक्टेड अगेंस्ट दी डूकूज। ये भी एक मूवमेंट था जो कि डीकूज के अगेंस्ट में था, जो कि ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ओरान ने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट किया अबाउट द ईविल्स ऑफ द सम ट्राइबल प्रैक्टिसेस। जैसे कि ट्राइबल प्रैक्टिसेस में क्या था कि कंजम्पशन ऑफ लिकर, वो लोग ये कहते थे ट्राइबल कम्युनिटी की मतलब शराब पीना तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, ये तो हम करेंगे ही नहीं तो हम गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, शराब पीना सही नहीं है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पीना सही नहीं है, वर्शिपिंग ऑफ ईविल स्पिरिट्स, भूत बैताल की जो पूजा कर रहे हैं ये भी सही नहीं है, एनिमल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलि वगैरह चढ़ा दे रहे हैं, ये भी सही नहीं है। और ये मूवमेंट कब पीक पे पहुंचा, 1914 में, लेकिन धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गया बाई 1922, मतलब 8 ईयर्स तक चला। मुंडा रिवोल्ट ने फिर से, यहाँ पे अगर हम मुंडा रिवोल्ट की बात करें तो इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को झकझोर के रख दिया, ठीक है। उन लोगों को ये अच्छी तरीके से समझा दिया कि ट्राइबल कम्युनिटी बहुत सालों तक बिना जस्टिस के नहीं रह सकती है, क्योंकि वो आपके साथ ही अगर आप उन पर अत्याचार करोगे तो वो क्या होंगे, उठ खड़े होंगे और वो अपने अन्याय के लिए लड़ेंगे, अपने ही तरीके से वो लड़ेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आपका लेसन ख़त्म हो गया, ठीक है।
ग्लॉसरी पॉइंट्स इन ब्रीफ आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। और PDF के फॉर्मेट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, ओके। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बिरसा मुंडा की कहानी जो थी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू क्लास, बाय।